बहुत पुरानी बात है। एक गांव में राम और श्याम नाम के दो जुड़वा भाई अपने माता पिता के साथ रहते थे। जब वो दोनों 4 साल के हुए तब उनके पिता ने सोचा कि चलो इन्हें गांव के मेले में घुमा कर लाते हैं। और दोनों पूरे उत्साह के साथ मेले में जाते हैं और खूब मजे करते हैं। सब हंसी खुशी मेला देखकर वापस लौट रहे होते हैं, लेकिन राम का भाई श्याम मेले में खो जाता है। वे लोग उसे ढूंढने जाते हैं पर कुछ पता नहीं चलता। सब हार मान लेते हैं पर राम अपने भाई की तलाश जारी रखता है। करीब 66 साल बाद राम को श्याम की खोज मिलती है और वे अपने भाई से मिलने उसके घर जाता है। लेकिन यह क्या, राम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता और वह वहीं बेहोश हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझाने के बजाय मैं आपको कहानी क्यों सुना रही हूँ, या राम ने ऐसा क्या देखा जो वह बेहोश हो गया। राम ने वहाँ क्या देखा ये तो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अब बात रही मेरी कहानी सुनाने की, तो क्या करूँ दोस्तों, आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। चलिए अब काम की बात पे आते हैं, और वो काम की बात है स्पेस टाइम। यस, आज हम स्पेस टाइम पर बात करने जा रहे हैं, है ना इंटरेस्टिंग। तो चलिए इंतज़ार किस बात का, शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपको एडवाइस है कि आप अपने पुराने विचार और अवधारणा यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि आज चमत्कार होने वाला है और आपके विचार बदलने वाले हैं। दोस्तों, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि स्पेस एंड टाइम क्या है। अब आप बड़ी आसानी से बता देंगे, हमारे आसपास जो भी है सब स्पेस का हिस्सा है, और टाइम की बात तो किसी भी दो इवेंट्स के बीच का इंटरवल। आपका जवाब तो बिल्कुल सही है, मतलब स्पेस एंड टाइम की बेसिक नॉलेज तो है आपको। अब आप मुझे बताइए कि स्पेस एंड टाइम रिलेटिव है या एब्सोल्यूट। तो आपका जवाब होगा एब्सोल्यूट, यानी समय हमेशा सबके लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि हमारे न्यूटन बाबा भी यही मानते थे कि स्पेस एंड टाइम एब्सोल्यूट है। यानी अगर किसी के लिए 1 घंटा गुजरा है तो सबके लिए 1 घंटा ही गुजरा होगा। पर हमारे आइंस्टीन को ये न्यूटन की बात अच्छी नहीं लगी, और आइंस्टीन ने बताया कि स्पेस एंड टाइम एब्सोल्यूट ना होकर रिलेटिव होते हैं। या कहे कि अगर आपके लिए कोई घटना 4 घंटे पहले घटी है तो यह ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए वह घटना 4 घंटे पहले ही घटी हो। किसी भी बॉडी के बीच का टाइम एंड स्पेस उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझाने के लिए हमारे साइंटिस्ट मोशन का सहारा लेते हैं। आइए देखें कैसे। पहले देखते हैं कि मोशन क्या है। जब कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करती है तब हम कहते हैं बॉडी मूव कर रही है, यानी मोशन में है। अब मान लेते हैं कि आप एक चलती ट्रेन में बैठे हैं और आपका दोस्त स्टेशन पर खड़ा है। अब आप दोनों एक साथ स्टेशन के किनारे पर खड़े एक पेड़ को देखते हैं। अब आप बता सकते हैं कि पेड़ किस स्टेट में है। आप कहेंगे मोशन में और आपका दोस्त कहेगा रेस्ट में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संभव कैसे है, क्योंकि आप मूव करते हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, इसलिए आपको पेड़ भी मोशन में लगा। लेकिन आपके दोस्त का फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है, इसलिए उसे पेड़ रेस्ट में लगा। तो है ना मोशन रिलेटिव। वैसे ही स्पेस एंड टाइम भी रिलेटिव होते हैं। आप उसे किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मानकर ऑब्जर्व करते हैं वह उसी पर डिपेंड करता है। अब मान लेते हैं कि आपकी ट्रेन से तीसरे डब्बे में एक बॉम्ब फट जाता है। अब आपके लिए यह घटना कब हुई, मान लेते हैं 5 मिनट पहले। अब अगर आप अपनी बोगी और ट्रेन की अलग अलग डिब्बों में जाकर सबसे ये पूछें कि यह घटना कब हुई, तो सबका जवाब अलग अलग मिलेगा। कोई कहेगा 2 मिनट पहले, कोई कहेगा 3 मिनट पहले, और कोई कहेगा 1 मिनट पहले, क्योंकि उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस तक पहुंचने में साउंड ने कुछ समय लिया होगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि स्पेस एंड टाइम स्पेस टाइम एब्सोल्यूट ना होकर रिलेटिव है। स्पेस एंड टाइम को मैंने स्पेस एंड टाइम ना कहकर स्पेस टाइम क्यों कहा, आइए देखते हैं। स्पेस एंड टाइम को अलग अलग ना मानकर हमारे साइंटिस्ट एक ही मानते हैं, दैट इज स्पेस टाइम, क्योंकि एक के बिना दूसरा बेकार है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको कल अपने दोस्त की शादी में जाना है, और आपका दोस्त आपको स्पेस ना बताकर सिर्फ इतना कह दे कि कल 4 बजे शाम को आना है, तो क्या आप पहुंच पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर वह आपको यह कह दे कि प्लाजा सिटी में गली नंबर 502 में आना है, तो भी आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपको यह नहीं पता कि प्लाजा सिटी कब जाना है। इसलिए हमारी दुनिया को साइंटिस्ट 3D ना मानकर 4D मानते हैं। इनमें से 3 डायमेंशन स्पेस को डिफाइन करते हैं, जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट।
एंड द फोर्थ डायमेंशन इज टाइम। 4D स्पेस टाइम को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम फोर्थ डायमेंशन स्पेस टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए 2D ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक एक्सिस स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा टाइम को। कोई भी बॉडी इसी स्पेस टाइम में मूव करती है, और जब वह मूव करती है तो स्पेस एंड टाइम दोनों में आगे बढ़ती है। इन डायग्राम्स को हम स्पेस टाइम डायग्राम्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमें मैक्सवेल ने बताया, स्पेस स्पीड ऑफ लाइट सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहेगी। उसी के अनुसार अगर स्पेस के किसी एक पॉइंट पर एक लाइट की पल्स जनरेट होगी तो यह समय के साथ फैलती जाएगी और एक लाइट कोन का निर्माण कर लेगी। आइए इसे फ्रेम बाय फ्रेम समझते हैं। अगर हम पानी में पत्थर मारे तो उसमें रिपल्स बनेगी और ये रिपल्स टाइम के साथ फैलती जाएगी, जैसे पहले 1 सेकंड में, फिर 2 सेकंड बाद और फिर 3 सेकंड बाद, और ये एक कोन बन जाएगा। ये लाइट का फ्यूचर कोन है। अगर हम इसे उल्टा कर दें तो रिपल्स का पास्ट लाइट कोन बन जाएगा। इस तरह हमारा पास्ट एंड फ्यूचर लाइट कोन स्पेस टाइम को 3 रीजन में डिवाइड करता है: पास्ट, प्रेजेंट वह जिससे रिपल बनना शुरू हुई, एंड फ्यूचर। और इस तरह हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हमेशा एग्जिस्ट करता है, पर हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं जिनकी लाइट हम तक पहुंच पाती है, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। अगर हमारा सूर्य अभी ख़त्म हो जाए तो यह आपके अभी के समय यानी प्रेजेंट को प्रभावित नहीं करेगा। सूरज ख़त्म हो गया है, इस बात का पता हमें 8 मिनट बाद चलेगा, क्योंकि सन से आने वाली लाइट हम तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेगी। इसका मतलब है जो हम आकाश में तारे या अपनी गैलेक्सी को देखते हैं वो उनका पास्ट होता है, जो हमें हमारा प्रेजेंट लगता है, क्योंकि उनकी लाइट भी हम तक पहुंचने में कुछ समय लेती है। इसलिए स्पेस एंड टाइम भी मोशन की तरह रिलेटिव होते हैं, ना कि एब्सोल्यूट। किसी का पास्ट किसी और के लिए फ्यूचर या प्रेजेंट भी हो सकता है। स्पेस एंड टाइम को अच्छे से समझने के बाद देखते हैं कि राम ने शाम के घर ऐसा क्या देखा कि वह बेहोश हो गया। जैसे ही वह शाम के घर पहुंचा तो उसने देखा कि शाम की उम्र सिर्फ 16 वर्ष ही बड़ी थी और वो अभी 20 साल का था। चूँकि राम तो बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसे यह देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि राम की सोच भी हमारे न्यूटन बाबा के जैसी थी और वह मानता था कि समय सबके लिए समान है। इसलिए अगर वह 70 साल का बूढ़ा हो चुका है तो शाम को भी 70 साल का बूढ़ा होना चाहिए था। पर क्योंकि आप आइंस्टीन के ज़माने के बाद के हैं, इसलिए आप समझ गए होंगे कि शाम ने अपना टाइम ऐसी स्पेसशिप पर बिताया है जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा है, इसलिए उसके लिए टाइम स्लो हो गया और अभी वह सिर्फ 20 साल का है। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट टाइम डायलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का है, जो काफ़ी मज़ेदार है, इसलिए हम इसे आपको टाइम डायलेशन वाली वीडियो में विस्तार से समझाएंगे। तो देखते रहिए द उड़ान बियॉन्ड द स्काई। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर करें, और ऐसे ही मज़ेदार फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।